हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि झारखंड एसएससी का ये फॉर्म आ गया है, झारखंड फील्ड वर्कर। ये दोस्तों, ये जो फॉर्म आया था, ये आया था 1 अगस्त को आया था ये फॉर्म। आप देख सकते हैं ये दोस्तों, ये आया था 1 अगस्त को ये फॉर्म आया था। और ये जो लास्ट डेट है वो 31/8 तक है। उसके बाद आप इसमें फ़ोटो अपलोड जो करेक्शन का होता है, लास्ट अपलोडिंग डेट जो है वो 4 सितंबर तक है। और ये जो लास्ट डेट ऑफ अमेटमेंट का है ये 8 अगस्त तक का है, जो लेकिन फी पेमेंट का है वो सिर्फ 2 सितंबर तक है। तो दोस्तों, हम ये देखेंगे कि इसमें, और इसके आगे अब देखते हैं जो वैकेंसी आई थी ये वैकेंसी देखिए, ये कैटेगरी वाइज जो पोस्ट हैं वो पोस्ट कैटेगरी वाइज है, आप देख सकते हैं। उसके बाद कैसे अप्लाई करना है इसमें ये बताया गया है, एक चार्ट बताई गई है इसमें। ये ऑनलाइन जो फॉर्म है वो कैसे कैसे प्रक्रिया करके आगे आप बढ़ सकते हैं, आगे देख सकते हैं। उसके बाद इसमें अगर कोई FAQ है तो ये आप इसको पढ़ सकते हैं। पढ़ना ज़रूरी नहीं है कि आप इसको पढ़ें, फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ पढ़ना चाहिए तो पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अगर टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आपको है तो आप इस नंबर पे या मेल करके आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन इसका टाइमिंग है मंडे टू सैटरडे 10 से 6 बजे तक, संडे क्लोज रहता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि इसमें क्या करना पड़ेगा। अगर आप 10वीं पास हैं तो इस फॉर्म के लिए 10वीं पास के लिए है, और ये परमानेंट जॉब है। और इसमें एज है वो 18 से है मिनिमम। उसके बाद कैटेगरी वाइज इसमें एज बताई गई है। जनरल और EWS के लिए 35 साल रहेगा। उसके बाद OBC के लिए 37 साल रहेगा। उसके बाद एक कुछ बताया गया कि फीमेल कैंडिडेट के लिए 38 साल रहेगा। और SC ST फीमेल मेल दोनों के लिए 40 साल रहेगा। और ये परमानेंट जॉब होने वाला है, तो आप इसको फिल कीजिए। ठीक है, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ देख लीजिए कि यहाँ एक बटन दिया गया है, 3 बटन है ये। एक तो पहला है रजिस्ट्रेशन का, दूसरा है लॉगिन का, और तीसरा है फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर का। तो आप नया नया उसमें एक और मैं यहीं पे बता देता हूँ, एक नोटिस यहाँ चल रहा है, देख सकते हैं कि नोटिस द पेमेंट इज लाइव नाउ, तो आप ये देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंडिया सिटीजन यहाँ कह रहा है कि आर यू इंडिया सिटीजन, तो हाँ इंडिया सिटीजन है। उसके बाद यहाँ पे नाम फिल करना है, वहाँ पे मिडिल नाम डालना है या लास्ट नेम डालना है। उसके बाद यहाँ पे डालना है फुल नेम, मतलब जो ये तीनों नाम होगा। उसके बाद और यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसका मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ कंफर्म करना है, सेम ये मोबाइल नंबर होना चाहिए। और यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद OTP पे पहले क्लिक करेंगे, OTP आएगा, उस यहाँ पे OTP आ जाएगा, तो एक फॉर्म खुल के आएगा यहाँ पे, और उसको फिल करना होगा। फिर ये जो कैप्चर दिख रहा है, कैप्चर को यहाँ फिल करना है। तो चलिए हम फटाफट इसको फिल कर लेते हैं। ठीक है, तो गाइस हमने ये सारे फटाफट मैंने फिल कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने यस कर दिया, यहाँ पे अपना नाम डाल दिया। मिडिल नाम नहीं है तो मिडिल नाम छोड़ सकते हैं आप, इसका कोई कंपल्सरी नहीं है। लेकिन हाँ, जिसमें ये स्टार दिख रहा है, स्टार छोटा सा देखिए, यहाँ पे स्टार दिख रहा होगा, तो आप इस स्टार जो दिख रहा है छोटा सा यहाँ पे, ये स्टार जिसमें लगा हो उसको आपको भरना अनिवार्य है, बिल्कुल कंपल्सरी है कि आप उसको फिल करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अब आगे ये मेरा लास्ट नेम है यहाँ, ये आप दोनों जो फिल करेंगे तो ऑटोमेटिक इसमें फिल हो जाएगा, फुल नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल कर सकते हैं यहाँ से कैलेंडर पे वो क्लिक करके। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिए, यहाँ कंफर्म कर दीजिए यहाँ पे। उसके बाद चलिए हम OTP सेंड OTP करते हैं। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये देखिए ये आ गया है। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया, वेरीफाइड हो गया। देखिए यहाँ से हट गया ये और वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब मैं एक कैप्चर इसको मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ।
ठीक है, अब सबमिट करता हूँ। ठीक है, सबमिट हो गया। अब आपको, अब देखिए सबमिट हो गया, लिख रहा है कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, और रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली रजिस्टर नंबर यहाँ दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि प्लीज क्लिक ईमेल फॉर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड। जो ईमेल आईडी और पासवर्ड है वो आपके मेल पे सेंड कर दिया गया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ये आ गया है ईमेल, सॉरी यार गाइस, ये देखिए ये आ गया है मेल आपका। ठीक है, ईमेल आ गया है, ये देखिए ये जो है ये है रजिस्ट्रेशन नंबर, ये है पासवर्ड। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और जो पासवर्ड रहेगा वो आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, तो आप पासवर्ड और डाल सकते हैं। तो चलिए मैं अपने फटाफट में डाल लेता हूँ। ये देखिए मैंने ये रजिस्ट्रेशन मैंने नंबर डाल दिया, यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया है। अब चलिए फटाफट लॉगिन कर लेते हैं। तो ये देखिए गाइस लॉगिन हो गए हम, यहाँ पे आ गया है लॉग आउट का, यहाँ होम का, नोटिफिकेशन का, यहाँ अप्लाई फॉर पोस्ट, जो भी है पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और लेफ्ट साइड में आप देखिएगा आपका प्रोफाइल दिखेगा, यहाँ पे नाम दिखेगा, यहाँ पे यूजर आईडी दिखेगी, जो यूजर रजिस्ट्रेशन नंबर था वो दिखेगा, यहाँ पे नाम दिखेगा, यहाँ डेट ऑफ बर्थ दिखेगा, मोबाइल नंबर, यहाँ ईमेल आईडी। ठीक है गाइस, और यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा नोटिस दिया है, तो आप नोटिस देख सकते हैं, और यहाँ पे लिखा है कि द पेमेंट इज लाइव नाउ। तो चलिए हम फटाफट आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अप्लाई क्या क्लिक करते हैं। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हैं ये अप्लाई करने के बाद ये नया पैनल खुल के आता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है, प्राइमरी डिटेल पूछ रहा है, तो यहाँ पे जेंडर भरना है, मेल फीमेल भरना है, और उसके बाद यहाँ मैरिड स्टेटस भरना है। तो जो मैरिड स्टेटस जैसे फिल करेंगे, यहाँ पे अनमैरिड रहेगा तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ देखिएगा जैसे हम मैरिड करेंगे तो यहाँ के नया पॉपअप खुल के आएगा। देखिए यहाँ पे आपका जो मैरिड हुआ है तो उनका यहाँ नाम डालना रहेगा। ठीक है, और उसके बाद फादर नेम यहाँ पे डालना है या मदर नेम डालना है, यहाँ पे आधार नंबर डालना है। यहाँ पे दो दिया है, दो में से कोई एक भी डाल देंगे तो चल जाएगा। है आइडेंटिटी मार्क डालनी पड़ेगी आपको, या जैसे तिल हो गया, मोल हो गया, मतलब तिल हो गया या मसा हो गया या कट वगैरह जो परमानेंट है वो इसमें डालना है। ठीक है, तो चलिए गाइस हम फटाफट डाल लेते हैं। तो देखिए गाइस मैंने फटाफट फिल कर लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, सेव नाउ पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए ये सेव हो गया। तो देखिए आगे आप बढ़ गए। अब इसमें डालना है आपको यहाँ पे एजुकेशन, क्या आप लोकल झारखंड के हैं, मतलब पूछ रहा है। तो अगर झारखंड से हैं तो यस कीजिए, अगर झारखंड से नहीं है तो नो कीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अस्थायी पता आपको डालनी पड़ेगी। यहाँ फुल 2 में आप डाल सकते हैं, उसके बाद आपका पिन कोड डालेगा, और उसके बाद स्टेट डाल सकते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डाल सकते हैं और विलेज डाल सकते हैं। ठीक है गाइस, ठीक है, तो ये डाल सकते हैं। अगर आप सेम एड्रेस पर आते हैं तो आप इसको डाल सकते हैं, वरना आप जैसे सेम रहेगा तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और नहीं है तो फिर अलग से इसमें सब में डालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट इसमें फिल कर लेते हैं। ठीक, मैंने फिल कर लिया है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेव और नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब सेव और नेक्स्ट का बटन दबाते हैं। ठीक है गाइस, तो आगे यहाँ आगे आप बढ़ गए हैं। ठीक है, अब तो हम यहाँ पे आगे आगे थोड़ा अदर डिटेल जो फिल करना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि पेपर का जो भाषा वो कैसा रहेगा, तो बहुत सारी भाषाएं दी हुई है, मैं हिंदी डाल देता हूँ नॉर्मली। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं अपन। ठीक है, अब गाइस देखिए अब इसमें भरना है हाई स्कूल का डिटेल भरनी है, जैसे बोर्ड कौन सी है, स्कूल का नाम भरना होगा, कौन सी ईयर में आप पास हुए थे, रिजल्ट का टाइप है, परसेंटेज और CGP है, उसका रोल नंबर डालना है, सर्टिफिकेट नंबर डालना है, सब्जेक्ट डालनी है, और
तो यहाँ ऑल सब्जेक्ट आता है, और 10th का अगर जो भी मार्क्स डालते हैं वो सब्जेक्ट डालते हैं, ऑल सब्जेक्ट कर देंगे। वहाँ पे कितना आया था वो डालनी है आपको, ठीक है। और उसके बाद ये फिल कर देंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको हम फिल कर लेते हैं, ठीक। तो हमने ये फटाफट फिल कर लिया है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये फुल डिटेल आ जाएगा, और ये फुल डिटेल आ जाएगा तो इसका प्रीव्यू दिखेगा कि हाँ आपने जो फिल किया है वो सही है या नहीं है। अगर कोई गलत है तो आप इसको बैक करके और एडिट कर सकते हैं यहाँ पे, ये रेड बटन पे क्लिक करके, नहीं तो कंफर्म करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। जिससे आप आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के बाद एक पॉपअप आएगा कि आप बिल्कुल श्योर हैं, तो आप कंफर्म कर सकते हैं और इसको ओके कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा, जैसे पेमेंट करेंगे तो आपको ये कह रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा नोटिफिकेशन आ रहा है कि यदि आप 24 घंटा आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पे पे कर लीजिए, ठीक है, नेक्स्ट पेपर करने के बाद, ठीक है। अगर नहीं हो पाता है तो आपको 48 आवर्स आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ तो गाइस जैसे यहाँ पे पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद रीडायरेक्ट होकर वापस आएगा। उसके बाद फिर ये अपलोड इमेज होगा, इमेज और सिग्नेचर यहाँ पे होगा, और उसके बाद फिर जैसे इसको सबमिट कर देंगे उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रीव्यू एप्लीकेशन, ठीक है। तो गाइस, तो चलिए गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ओके, थैंक यू गाइस।